हेलो एवरीवन। और एक और बहुत अच्छी जॉब अपडेट के साथ मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, ये जो जॉब अपडेट है वो आप देखेंगे महा ट्रांसको की तरफ से है। ठीक है, ये महा ट्रांसको की तरफ से एक जॉब अपडेट है और बहुत अच्छी जॉब अपडेट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं गेट की या फिर किसी स्टेट एग्ज़ाम की। तो एक पीएसयू की तरफ से एक जॉब है, अच्छी जॉब है। ठीक है, बात करते हैं इस जॉब के बारे में, कितनी पोस्ट है, कैसे है, इस पर बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पोस्ट है वो असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पर पोस्ट आप देखेंगे कि सर असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट है ट्रांसमिशन और असिस्टेंट इंजीनियर टेली कम्युनिकेशन। तो असिस्टेंट इंजीनियर टेली कम्युनिकेशन की, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन की है। पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 49 एससी के लिए, 32 एसटी के लिए। ठीक है, फिर बीजे, एनटीबी, एनटीसी ये सब दे रखी है। ठीक है, इतनी पोस्ट है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो ये टोटल जो पोस्ट है ना, अगर हम इसको देखेंगे सर टोटल पोस्ट को, तो टोटल पोस्ट हमारी जो आ रही है वो 390 आ रही है, जिसमें 138 जनरल कैटेगरी में और लगभग 39 ईडब्ल्यूएस के लिए, 85 ओबीसी के लिए। ठीक है ये। और अगर यहाँ एक ये दूसरा इन्होंने जो बता रखा था, ठीक है, ये असिस्टेंट इंजीनियर टेली कम्युनिकेशन वाला जो इन्होंने बता रखा था, ये असिस्टेंट इंजीनियर टेली, इसमें 6 पोस्ट हैं। तो टोटल हमारे पास ट्रांसमिशन के लिए 390 पोस्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास कितनी पोस्ट है, 6। तो टोटल 396 पोस्ट है। ठीक है ये। अब बात कर लेते हैं 396 पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फटाफट उस पर बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि असिस्टेंट इंजीनियर जो ट्रांसमिशन है और टेली कम्युनिकेशन है। तो ट्रांसमिशन और टेली कम्युनिकेशन के लिए जो हमसे बोला गया है, हम उस पर बात कर लेते हैं कि ये असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन और टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, इस पर हमसे क्या पूछा गया है। तो इसमें जो हमसे बैचलर डिग्री मांगी गई है इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल की डिग्री है डबल ई की, ठीक है, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं फॉर्म, ये डबल ई के लिए। और ईसी वाले इसमें जा सकते हैं टेली कम्युनिकेशन में। ठीक है ये। एज लिमिट की फटाफट बात कर लेते हैं कि सर एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट अगर आप देखोगे तो 38 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम है, 38 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम है एज लिमिट। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो इसके लिए एक कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता। ठीक है, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। ठीक है, वही लोग भर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भर सकते इस फॉर्म को। उसमें साफ साफ लिखा है, ठीक है, कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपके पास महाराष्ट्र का जो है डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है ये। चलो, तो ये बात हो गई। अब यहाँ अगर आप देखेंगे आगे जाकर तो इन्होंने बता रखा है कि जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो एक रिटन टेस्ट के थ्रू होगा। ठीक है ये। ठीक है, तो रिटन टेस्ट होगा सर, इसमें इंटरव्यू तो इसमें कुछ होगा नहीं। तो रिटन टेस्ट में इन्होंने बोला है कि टोटल जो है वो क्वेश्चन 130 रहेंगे। तो 130 टोटल क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का बनेगा ये। ठीक है ये। और 2 घंटे का टेस्ट होगा हमारा। ये कितने का होगा सर, 2 आवर्स का ये हमारा टेस्ट रहेगा। तो 2 आवर्स का टेस्ट है। सारी डिटेल यहाँ दे रखी है, कौन से सेक्शन से क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें मराठी लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए इन्होंने आपसे पूछा है कि आपके पास महाराष्ट्र की सिटीजनशिप है या नहीं। ठीक है ये। उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट की एक मेरिट लिस्ट लगेगी, अगर उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये सारा जो है वो इन्होंने बता रखा है कि सर ये सारे हमारे सेंटर रहेंगे, इनमें से आप कोई भी सेंटर फिल कर सकते हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं या महाराष्ट्र के आसपास से हैं, ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, मराठी आपको आती है, तो आपको ये जरूर भरना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ये। तो ये आप इसको फिल कर सकते हैं। बाकी अगर कॉस्ट की बात करें तो सर कॉस्ट कब है, तो सर कॉस्ट इसकी जो लगेगी वो 700 रुपये लगेगी जनरल को, और बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी हैं ईडब्ल्यूएस है उनको 350 रुपीज़। ठीक है ये। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक, एप्लीकेशन के लिए आपको इनके वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर महा ट्रांस को आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से महा ट्रांसको में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ये। तो ये इनका सब है। और लास्ट डेट अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट जो दे रखी है, अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। ठीक है, उससे पहले पहले आप इसको फिल कर लीजिएगा। और इन्होंने बोला है कि टेंटेटिव जो है वो हमारा दिसंबर में हो सकता है पेपर। तो पेपर हमारा दिसंबर में हो सकता है। तो लास्ट डेट जो है 24 अक्टूबर है, तो उससे पहले आप फिल कर लीजिए। एक अच्छी वैकेंसी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गेट की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, मतलब टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बम्पर वैकेंसी आई है। ठीक है, तो ऐसी और भी अपडेट होंगे तो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।